तेल की छः शीशी और 10.5 रुपए के क्रीम के रुपए के 5 क्रीम के पाउच खरीदती है। सर ये पाउच है कि पाउच? पाउच 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 लिख दो, पाउच। ठीक है, खरीदती है जिसमें वह एक साबुन, एक तेल की शीशी और एक पाउच क्रीम वापस कर देती है। वह दुकानदार को कितने रुपए देकर वापस प्राप्त करती है? बताइए। बताइए। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखा करिए। आप लिख रहे हैं। क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखा करिए, ठीक है। चलिए बताइए। क्या करना है इसमें? कोई नई चीज थोड़ी है, वही है, सब गुणा भाग है। दशमलव संख्या पर 4 आधारभूत संक्रियाएं तो हैं, और क्या है बताइए। वही है जो पढ़ते आए हैं। मीरा एक दुकान से कितना लेती है? 15.25 रुपए के 1 दर्जन साबुन खरीदती है। तो कर लीजिए, क्या होगा? गुणा को क्या होगा? जल्दी से करिए। जल्दी करिए। पहले ये निकालने है कि उसने कितने रुपए की पूरा सब खरीदा है, सब कुछ कितने रुपए खरीदा है। उसके लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? लेकिन ये भी देखना है कि 15.25 रुपए के 1 दर्जन साबुन खरीदे हैं। और 9.85 रुपए के तेल की शीशी 6 शीशी खरीदी है।
ऐसे तो हम लोग क्या करते उसको जोड़ देते, ये सब निकल आता। लेकिन उसने इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वह दुकानदार को कितने रुपए देकर वापस प्राप्त करती है। बताइए अब कितने रुपए देगी, पहले देगी कितने रुपए देगी, ये तो निकालिए, जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितने रुपए देगी, ऐड करिए। कोई बात नहीं, बताइए क्या होगा। अच्छा यहाँ पर आपको ये देखिए, एक दर्जन का रुपए है ये, ठीक है, कितने का है, एक दर्जन का देती है रुपये। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, एक एक वापस भी कर देती है, तो एक दर्ज सभी का एक एक का पैसा भी निकालना पड़ेगा, एक एक का। क्योंकि अगर मान लीजिए 15 रुपये 25 पैसे में एक दर्जन खरीदती है, जिसमें एक वापस भी कर रही है, तो एक का रेट क्या होगा इसमें, उसी तरह इसमें क्या होगा, उसी तरह इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये ऐड कर लीजिए, कितने रुपए देती है, पहले वो ऐड कर लीजिए, 5 5 0 1 कितना आया, 35.60, 8 5 13 और 3, हाँ ठीक है, इतने रुपए तो देती है वो, ठीक है, 35.0। ये तो दिए उसने, लेकिन उसमें से अब वापस कर रही है, तो वो माइनस करेंगे, एक एक वापस कर रही है, हाँ, तो एक एक का कैसे निकलेगा, 15/2 5 में भाग कितने का होगा, एक दर्जन में कितनी इकाई होती है, 12 इकाई होती है, 12 कर दीजिए भाग, 12 एकम 12, कितने बचे, 3, दशमलव लगा लो। दशमलव क्यों लगाया, क्योंकि जैसे ही अब यहाँ पर 12 खत्म हो गया, 3 बचे, अब यहाँ से लेनी पड़ेगी ना संख्या, तो यहाँ से लेने के लिए बीच में दशमलव आ रहा है, तो इसीलिए दशमलव लगा लिया। अब कितने बचे यहाँ पर, 32 हो गए। अब कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, कितने बचे, 8 बचे। अब ये कितने लिखे, 5, हाँ, 12 सत्ते 84, एक बचा, ठीक है। अब एक बचा, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे रुपए में 100 क्या नाम, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो दशमलव के बाद 2 ही अंक लिए जाते हैं, है ना। अगर यहाँ पर एक अगर हम लिखेंगे, एक को भी भाग देंगे, मान लीजिए कोई संख्या आती है, मान लीजिए ये संख्या आती है, 0 आती है, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, भाग खाए बिंदी होगा, तो क्या होगा कि 270 हो जाएंगे। लेकिन 270 तो हमारा 2 रुपये 70 पैसे बन जाएंगे, लेकिन हमारे पैसे कितने होंगे, लेकिन पैसे हमारे 27 पैसे होंगे, ठीक है, 1 रुपये 27 पैसे। ये किसका निकला रेट, साबुन का। इसको ऐड, एक तो ये हो गया साबुन बराबर, साबुन का निकला, आप उसी तरह उसका निकाले, ये वाला भी निकालिए, 9.85, कितने का भाग देंगे इसमें, 6 का, हाँ, तो 6 कम 6 पॉइंट लगा लिया। अब कितना है यहाँ पे, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, हाँ, तो यानी कि 38 हो गए। कितना बचे, 2, 6 चौक 24, ठीक है। हमारा ये भी आ गया पैसे तक,
ठीक है, 2 इकाई तक आ गया पैसे तक। तो तेल का ये है, तेल बराबर कितना, 1.64। आप किसका निकालेंगे, क्रीम का क्या है, 10.5/5 खरीदे हैं। चलिए 5 दूनी 10, 5 एकम 2.1। किसका है ये, क्रीम का। क्रीम बराबर, इनको जोड़ लीजिए, 7 4 1, कितने हो गए, 10, 0 2 2 4 और 1 क्या, 5.01। तो इसमें क्या पूछा गया है, वह दुकानदार को कितने रुपए देती है, देकर, तो कितने रुपए दिए उसने, दुकानदार को कितने रुपए दिए, 35.60। हाँ ये वाले पैसे दिए। तो क्या होगा, दिए रुपए बराबर कितने दिए, 35.60 और लिए रुपए बराबर कितने रुपए वापस लिए, कितने वापस लिए, ये आपका समझ आया क्वेश्चन। ये जो है एक साबुन का रेट निकला है, ये एक तेल की शीशी का रेट है और ये एक क्रीम का, उनको ऐड कर लिया तो वो दुकानदार इतने पैसे वापस करेगा, इतने रुपए, कितने, 5 रुपए 1 पैसे वापस करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 समझ में आया, हाँ सर। कुछ नहीं था, बस दशमलव का खेल था और कुछ नहीं था, और उसमें से बार जितनी ली थी उतनी का भाग देना था। अच्छा इसी तरह ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप, हाँ सर। चलिए होमवर्क में बताएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें एक डाल, लाई मुझे लगा, देखिए पढ़ाई 2 तरीके से होती है, एक तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, आपके समझ में आ गया, एक तो जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, एक तो दिखते दिखते समझ आता है, एक वो होता है जो दिख भी रहा है समझ में भी आ रहा है, दोनों हो रहा है, 2 तरीके से समझ में आ रहा है, फिजिकली और मेंटली दोनों। मेंटली जब ही होगा जब तक आप घर पे नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा, जब होगा तब, जब आप घर पे पढ़ोगे तभी मेंटली होगा, ठीक है। कोचिंग आप कितनी ही पढ़ लो, जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगी चीज़, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। अठारह 18.24/3 प्लस 25.75/5 माइनस 101.71
बटे 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए बताइए। बताइए। आगे बढ़िए, आगे धोख लगा के नहीं बैठना, आगे बैठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चेयर नहीं, आगे आगे बढ़ के बैठो, धोख लगा के मत बैठो। हाँ बताइए। सर पॉइंट हटाते जीरो बढ़ा लेंगे और क्या, ऊपर पॉइंट हटेगा। या फिर ऐसा करिए, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, सीधा सीधा काट लीजिए इसी से। हाँ सर कर लाएगा ये वाला। बताइए। 18 छाक 18 दशमलव लगाया, 24। अब 3 का जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। दो में भाग में जाएगा, बाकी हाँ फिर होगा अब जाएगा, ठीक है। कट गया ये 3 एकम 3 और 3 6.08 बार कट गया, ठीक है। तो इतना आ गया, प्लस 5 एकम 5, हाँ नहीं पचम 25 दशमलव 5 एकम 5 पचम 25 5 एकम 5 5.15। हाँ प्लस है कि माइनस है? माइनस। हाँ बताइए इसमें क्या होगा, आप जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या पहले लिखें, मुझे क्या लिखना चाहिए पहले बताइए, जल्दी से दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए। पॉइंट, हाँ वेरी गुड, पॉइंट। हाँ है पॉइंट 0 क्यों बढ़ाएंगे, पहले हमने इसमें करेंगे ना 17 में, सीधा सीधा 1 में करेंगे, 1 में नहीं करेंगे, 17 में करेंगे ना। तो 17 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा ना। तो 9 नेम 81। समझ आया, आपके समझ आया हैं, कैसे हुआ ये बताइए, 9 के कैसे आया। हाँ कैसे, हाँ 81 कैसे आया यहाँ पे, हाँ 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 ठीक है ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए अब क्या करेंगे इसको, यहाँ 0 लिख लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो। कितना लिखेंगे बताइए, इनको जोड़ लीजिए, इनको माइनस कर लीजिए। हाँ 8 5 3 और 2 और 11.23 मैं माइनस कितना करना, 0.19 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा जल्दी से बताइए। हाँ 11.0 गलत, गलत है, जल्दी बताइए। क्या 4 ही बचेगा, हाँ ठीक है। चलिए 11.04। कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, ठीक है ना। अब हम सही कर रहे हैं तो हमको क्या पता है सही कर रहे हैं, कितना पता है हमें सही कर रहे हैं। हम कोई सवाल लगा रहे हैं, हमको कितना पता है कि सवाल वो सही है, वो हमारे किस पे निर्भर करता है, कॉन्फिडेंस पे, है ना। या फिर वो उतना सही हो, या तो सही हो, सही होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होगा सही नहीं होगा तो गलत। तो कॉन्फिडेंस से अच्छा क्या है, सवाल सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48
हाँ 2758.2310 में सैकड़ा तथा शतांश के आंकिक मान का योग के आंकिक मान का योग और अंतर का योग है और अंतर का क्या है योग है। बताइए ऑप्शन तरह देते हैं, ऑप्शन ले लीजिए 10 ऑप्शन बी 4 ऑप्शन सी 14 है ऑप्शन डी 14.00। बताइए आंकिक मान हमने पढ़े हैं संख्या पद्धति में। हाँ सर। आंकिक मान क्या होता है जो दिखे बताइए। जो दिखे जिस मान की जिस संख्या के बारे में पूछा गया है वही आंकिक मान होता है। ठीक है, जिस मान को पूछा गया है, जिस मान को पूछा गया है या जिस स्थायी मान को पूछा गया है उस स्थान पर जो अंक लिखा होता है वही उसका क्या होता है स्थानीय आंकिक मान होता है। ठीक है, जैसे अगर 1000 का 1000वें स्थान का आंकिक मान पूछा गया है तो 1000वें पर जो अंक आता होगा, जो भी अंक आ रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंकिक मान। आंकिक मान को और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं हैं? हाँ आंकिक मान कहते हैं और इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं और भी कुछ कहते हैं। आंकिक मान और क्या कहते हैं? और भी कुछ कहते हैं। आज किसी का माइंड काम नहीं कर रहा है। सो के आए हो क्या सभी लोग? सो रहे थे क्या? सो रहे थे? स्कूल के आने बाद सो क्यों जाते हो हैं? 3 बजे के बाद नहीं सोया जाता है, ठीक है ना। सोने का टाइम क्या है पता है आपको? सोने का टाइम होता है सुबह। सुबह में क्या होता है सोने का टाइम? वैसे टाइम तो ये है 3 बजे से लेके शाम का, मैं बता रहा हूँ शाम का 3 बजे से लेके 9 बजे तक ये जगने का टाइम है। ठीक है, फिर 9 बजे के बाद ऊपर का टाइम जो है 9 से 3, अगर चलिए 4 बजे तक 5 बजे तक सो जाते हैं कोई बात नहीं, सुबह तक 9 बजे से 3 बजे तक सोने का टाइम है। 3 बजे के बाद क्या हो जाता है? ब्रह्म मुहूर्त बेला शुरू हो जाती है। ठीक है, जो इस समय 3 बजे के बाद से जो पढ़ता है वो कभी भूलता नहीं है, उसकी तरक्की होती है जो 3 बजे सुबह उठ के पढ़ता है। ठीक है, अभी आप छोटे हैं तो अभी आप 5 ही बजे उठ जाइए, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टाइम घटता है सोने का। तो फिर उसके बाद क्या होता है? फिर 3 बजे उठ गए, फिर 3 से लेके फिर 9 बजे तक नहीं सोना होता है। फिर 9 बजे के बाद सो जाइए दिन में, 9 से 3 तक सोने का टाइम होता है। जैसे सुबह 9 के दोपहर के 3 तक सोने का टाइम होता है, लेकिन 3 के बाद से नहीं। अगर आप सो जाओगे स्कूल से आने के बाद तो यहाँ पर आपका मन ही नहीं लगेगा, मन आलस आएगा मन में, है ना। कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी मन में। जो मैं समझ बताऊँगा आपको कुछ नहीं, सब ऐसे ही अंगड़ाई लेते रहें, ऐसे टेढ़े मेढ़े करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। स्कूल से आने के बाद सोना नहीं होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
बताइए। बी और सी एक ही तो है। सी हो जाएगा ऑप्शन सही। हाँ सर, क्यों हो जाएगा? क्योंकि सैकड़े। देखिए यहाँ पर जरूर दशमलव के बात है, ये 3। पहले तो सैकड़े का देख लें, सैकड़े क्या है? 7 है। हाँ सर, 7 क्या पूछा गया? योग प्लस 7 प्लस शतांश। शतांश में क्या है? शतांश में क्या 3 आ रहा है ना? हाँ सर, शतांश पे 3। 3 आ रहा है, लेकिन इस पे क्या होगा? इस पे दशमलव का कोई आंकिक मान का कोई दशमलव हो या कुछ भी हो, जो जैसा पूछा जाता है वो वैसा ही लिखा जाता है। तो कितना? 3 ही लिख दिया जाएगा। ये दशमलव कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 10। अब इसी का क्या पूछा गया? अंतर ही पूछा गया है। हाँ सर, तो 7 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब इनका योग पूछा गया है, 10 और 4। आंकिक मान का योग, तो योग कर लिया, और अंतर तो अंतर कर लिया, का योग। अब इनका योग कर लिया सर, 14, ठीक है? ये वाला कैसे आता? ये वाला जब आता जब आप क्या करते? 7 प्लस, आप पॉइंट के हिसाब से चलते, तो क्या होता? 0.03 आप ऐड करते तो क्या आता? 7.03 आता, ठीक है? फिर आप इसमें क्या करते? 7 माइनस 0.03 माइनस करते तो क्या आता? तब ऐसे कर लो ना, 7 दशमलव, ऐसे माइनस करते हैं ना, हाँ सर, तो क्या आता? 10 से 3 गया 4 नहीं 7, बचा, हाँ, और 9 से 1 गया, सॉरी 9 से 0 9 का 9 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा ना, दशमलव 6, तो क्या आता? 6.97। अब इसका योग कर देते तो क्या आता? 4 3 10 14. यही आता ना, हाँ सर, तो वो गलत हो गया, ये राइट है आपका, इसीलिए, ठीक है? यस सर, आया उतना ही, हाँ सर, लेकिन दशमलव में आया। दशमलव के बाद शून्य हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर भी, लेकिन आपका आंसर यही वाला सही होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49। सूरज प्रतिदिन प्रतिदिन 7.21 लीटर पानी पीता है। कितना पीता है? 7.21 लीटर। आप लोग कितना पीते हो? 1 लीटर पी लेते हो एक दिन में? यदि वह, चलिए कोई बात नहीं, यदि वह 4 सप्ते में 4 दिन, 4 सप्ते में 4 दिन 5.5 लीटर पानी पिए तो वह कुल कितना पानी पिएगा? तो वह कुल कितना पानी बताइए, कितना पानी पिएगा? 4 सप्ते में 4 दिन, तो उसमें सूरज प्रतिदिन कितना पानी पीता है? 7.21। एक दिन का पानी है 7 दशमलव, प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ? एक दिन, प्रतिदिन मतलब प्रति मतलब एक, और दिन प्रति मतलब क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है एक, और दिन दिन, यानी कि एक दिन में 7.21 लीटर पानी पीता है। इसमें सर 7.21 का गुना 24 में, तो 7, अच्छा 24 में क्यों होगा? 7.21 का 24 में क्यों होगा? सर 4 हफ्ते दिए थे पहले हमने सर, हैं? सर 4 हफ्ते
दिए गए उसमें। हाँ, 4 हफ्ते दिए गए हैं, 4 हफ्ते दिए गए, 4 हफ्ते दिए गए ना। हाँ सर, 4 हफ्ते में सर 28 दिन। 28 दिन हो जाते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 हफ्ते में 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 4 का गुणा हो गया, 28 हो गए। हाँ सर। हाँ, और फिर उसके बाद क्या हुआ? सर 4 हफ्ते में 4 दिन उसने पानी नहीं पिया। तो 4 पानी पिया ही नहीं, हाँ सर, पिया नहीं पानी। पिया लेकिन 5.5 अच्छा, तो चलिए जब माइनस कर लिए 4, चलिए 5 लीटर पिया, तो कितने बजे? 24। 24। हाँ, अब सर पहले इनका 7.21। हाँ, का इसमें गुणा। पहले इसमें, क्योंकि इसने 24 दिन का जो पानी है वो कितना है, 24 दिन का पिया हुआ पानी कितना है? 7.21, यही है ना। हाँ सर। चलिए अब क्या होगा, गुणा कर दीजिए, क्या होगा? 24 एक कम 4, 2, 24 दूना 48 और 2 50, 5 और 24 सत्ते, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 168, तो 24 सत्ते 168 और 5, 168 और 5 बताइए। 173। पॉइंट कितने बाद है, कितने पे है? 1 2, तो 1 2 कितना हो गया? ये किसका निकला है? ये 24 दिन का निकला है, जो कि पानी पिया। अब निकालना है कितना? अब कह रहे हैं कि यदि वह 4 हफ्ते में 4 दिन कितना पानी पिए? 5.5 लीटर पानी पिए। कर लीजिए, तो 4 गुणे 5.5। ये यहाँ पे सब दिन निकाले हैं, ठीक है। सर इसका आया 22। तो 24 का गुणा इसमें किया, लीटर में ये आ गया, तो 4 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 22 लीटर। तो पूछा क्या गया है, तो वह कुल कितना पानी पिए? कुल का मतलब टोटल, जोड़, तो जोड़ कर दीजिए, क्या होगा? 22 लीटर और ये आया था, ये लीटर पानी तो आया था ये। तो इसको ऐड कर दीजिए, 173.04 195.04 और हाँ सर 195.04 04 वैसे आ जाएगा। हाँ सर 3 2 5 7 2 9 9 1, तो कितना पानी पिएगा? 195.04 लीटर पानी पिएगा। कितने दिनों में? 28 दिन में। 28, यानी कि 4 हफ्तों में, 4 हफ्ते में, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन आपके समझ आया? नहीं आया? कहाँ नहीं समझ आया? हैं? कौन सा? ये नहीं समझ आया? ये तो सिंपल है। 4 का जो 4 आ गया, 4 है 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 0 0 क्या है? 0 होता है, 0 0 जोड़ेंगे 0, दशमलव का वैसे ही दशमलव रख लिया। 3 और 2 5, 7 2 9, 1 का 1 वैसे ही आ गया। हैं? तो हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया? 4 हफ्ते में कितना पानी पिएगा बताइए? कितना पिएगा? इसमें कितना है आंसर? कितना पिएगा? अगर वो बोल नहीं पा रहे तो बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी की क्लास है, हिंदी में बताओ। 195। हाँ, पूरा बोला। ऐसे बोलो, पूरा बोल दो। 195.04। हाँ, ऐसे बोलो, 195.04। 195 लिखा है ना, 195 लिखा है ये, 0.04 लीटर।
तो ज़रूरी नहीं जिसमें जैसा आप बोल पाओ, ये नहीं है कि इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जैसा आपको सरल लगे बोलना वैसा बोलना है। वैसे भी हिंदी वाली क्लास चल रही है तो हिंदी में ही बोलो ना, हिंदी में ही सब चल रहा है तो हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलने का प्रयास करो, इंग्लिश में बोलना ही नहीं है। मैं तो, मेरी आदत है ना बीच बीच में इंग्लिश में बोल देता हूँ, वैसे बोल देता हूँ, लेकिन हिंदी में ही बोलिए। हिंदी में जब हो रहा है तो जो आपके समझ में आ जाए, जैसे आपके समझ आ जाए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, जैसे आपके समझ आ जाए, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो इसलिए हिंदी में समझाना पड़ता है ना। यदि एक, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यदि एक पुरुष की लंबाई, यदि एक पुरुष की लंबाई एक वर्ष में, यदि एक पुरुष की लंबाई एक वर्ष में 0.36 मीटर क्या होती है, बढ़ती है, तो एक माह में कितनी लंबाई बढ़ेगी, बताइए। इसमें सर 36 में एक पुरुष की लंबाई एक वर्ष में 0.36 मीटर बढ़ती है, तो एक माह में कितनी लंबाई बढ़ेगी, बताइए। 36 में 3, ये देखिए 0.36 लिखा है। एक बात समझ, 0.36 का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 300 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर 100 होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ये कितना सेंटीमीटर हो गया फिर, 36 सेंटीमीटर 36। सेंटीमीटर। अब जैसे ही 100 पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर 1 मीटर हो जाएगा, है ना। नहीं सर 1 फुट 1 फुट नहीं, 1 मीटर। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये 36 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो 36 जैसे यहाँ पर 100 होगा तो वहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, दशमलव से पहले 1 होगा, तो 1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, फुट नहीं हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ना। मीटर, सेंटीमीटर से अगर इकाई बढ़ती जाएगी तो मीटर पे पहुँचेगी, और मीटर से बढ़ती जाएगी तो किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, उसी तरह बताइए 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये समझ लिया आपने। अब चलिए कर लीजिए, यदि एक पुरुष की लंबाई एक वर्ष में कितनी बढ़ती है, 0.36 मीटर बढ़ती है, तो एक माह में, तो एक वर्ष में यानी कि 12 माह में, एक वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष बराबर कितना होता है, 12 माह। एक वर्ष बराबर कितना होता है, 12 माह। तो यहाँ पर एक वर्ष के ना लिख के 12 माह लिख लें, 12 माह बराबर कितनी बढ़ती है, 0.36। 12 माह, 12 माह मतलब एक ही वर्ष तो हुआ। हाँ सर। तो एक माह में कितनी बढ़ेगी, 0.36, ये बटे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा। चलिए 36/12 12 3 36 बच जाएगा, तो 12 तिया 36 3 आएगा। हाँ सर। ये सही है कि गलत है, आप बताइए सूर्यांश, 0.3 बताइए हैं। नहीं सर 0.3 आएगा। हाँ सर 0.3। और क्या सर, हाँ सर मांगे 0.3 से बढ़ती हैं 36 पॉइंट। ठीक है, यस सर। आंसर सही है। किसमें आया आंसर, किसमें आया, 0.1 सेंटीमीटर में। ये आंसर सही है। गलत है सर। अच्छा इधर देखिए, ये तो 36 है, लेकिन ये कितना है, ये तो 30 है।
समझ आया? नहीं आया? कैसे है सर? 30 कैसे है मैं बताऊं? ये देखिए दशमलव से लगा हुआ है ना, तो दशमलव से लगा हुआ 3 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? 30, क्योंकि 2 ही अंक तक हम लेते हैं। 100 है ना, 100 इकाई है तो 2 अंक लेंगे, 2 जीरो होते हैं ना, तो दशमलव के बाद 2 अंक लिए जाते हैं। तो लेकिन हमारा आंसर हम रख रहे हैं 0.3, तो 0, इसका मतलब 2 अंक तक लेते हैं तो 0 आएगा, तो 30 हो गया। लेकिन हमारा आंसर 3 आना चाहिए, तो 3 कैसे लिखा जाएगा? 0.03। अब सही है। 12 का पहले इसमें करेंगे, 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। है ना? तो भाग खाई बिंदी, तो 12 का 36 में करेंगे, एकदम डायरेक्ट नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए। सर 50 हो गया। 50 क्वेश्चन हो गए। आज आपका नया चैप्टर शुरू होगा। सर आप चैप्टर का नाम लिखिए मेरे साथ, गुणनखंड, गुणनखंड और गुणज सर आप पहले 50 को एवं उनके एवं गुण एवं उनके गुण। ये आपका लेसन कौन सा होगा? 6। हाँ सर 6 होगा, ठीक है। गुणनखंड गुणनखंड आपका लेसन है लेसन 6। पाठ लिख लो, पाठ अध्याय लिखो, अध्याय। अध्याय 6 क्या है? गुणनखंड गुणनखंड और गुणज एवं उनके गुण। ठीक है, गुण मतलब विशेषता। विशेष। वेरी गुड, विशेषता। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए बताइए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड क्या कहते हैं इंग्लिश में? जल्दी से बताइए। फैक्टर एंड गुणज को क्या कहते हैं? मल्टी। हाँ, इंक्लूडिंग, या फिर इंक्लूडिंग लिख लो, या एंड लिख दो, एंड देयर गुड प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, प्रॉपर्टीज। अब हमें ये जानना है गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें जान जाएंगे तो ये अपने आप पता लग जाएगी। गुण, ठीक है। गुणनखंड क्या होते हैं बताइए? ऐसे क्या होता है बताइए? गुणनखंड, गुणनखंड। देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, मैं लिख रहा हूँ। किसी एक संख्या को, किसी एक, मेरे साथ ही लिखिए, किसी एक संख्या को जितनी भी संख्याएं विभाजित
पूर्णतया विभाजित करती हैं वे सभी संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। मैंने आपसे पूछा, अभी क्या पूछा था, मैंने आपसे भी पूछा था कि गुणनखंड क्या होता है। आप कह रहे ये होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। हम विद्यार्थी हैं तो हमको बोल के बताना चाहिए ये होता है, ये क्या होता है। कलम से ऐसे गुणा कर दिया, वो कर दिया, ये होता है, ये क्या होता है। ये तो वही बताएगा जो, ये तो गूंगा होगा, वो लिख के बताएगा ऐसे करके ये होता है। बोल भी रहे हो साथ में, ये होता है कह रहे हो, और लिख के भी दिखा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। किसी एक संख्या को जितनी भी संख्याएं पूर्णतया विभाजित करती हैं वे सभी संख्या उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। क्या बताया मैंने? एक संख्या को जितनी भी संख्या विभाजित करते हैं वो सभी गुणनखंड कहलाते हैं। हाँ, बस गुणन कहलाते हैं। तो सही बात है, सही बात नहीं है? हाँ सर। कैसे? देखिए, जैसे 20 का ले लीजिए, 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? सर 2 4 1 2 4 5 10 20 ये इसके गुणनखंड हैं। 20 के गुणनखंड हैं, यानी कि 20 के अंदर इतनी संख्याएं समाहित हैं। और 20 का पंगा, यानी कि 20 की इन किसी भी संख्याओं से लड़ाई होती है तो ये 20 का घाटा कर देती हैं, उससे बाहर निकल जाती हैं। अब लड़ाई कर दोगे, अब किसी के साथ लड़ाई करोगे तो उस घर में तो नहीं रहोगे, दूसरी जगह भाग जाओगे, है ना। तो वही क्या है, अगर मान ली 20 की 2 से एक लड़ाई हुई तो क्या करेगा, 10 कर देगा, 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। 20 की अगर 5 से हुई तो क्या कर देगा, 4 बना देगा, इसको बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके गुणनखंड है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये सब संख्याएं मिलकर क्या करती हैं, 20 बन जाती हैं। और अगर जब इनसे झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, वो 20 ही से झगड़ा करे, 20 का ही घाटा हो जाता है, लेकिन उस संख्या का कुछ नहीं होता, वो तो निकल के चली गई। समझ आया? चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो एक हंसी वाली बात है। अब गुणनखंड है कैसे? गुणनखंड यानी कि गुणा के खंड। गुणा का अगर हम कोई गुणा की जब बात करते हैं तो हमारे मन में ये चीज़ आ जाती है, ये निशान आ जाता है, गुणा क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो गुणा, अगर गुणा की बात होती है तो ये निशान आ जाता है हमारे मन में। जब हम आपसे कहें गुणा तो आपके मन में निशान कौन सा आता है, ये वाला आता है। गुणा और खंड यानी कि गुणा और खंड। तो इसके जो गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 20, ये सब इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया?